धर्म बिना निर्धनम, पारस ही है खरा धन, उष्णता में शीतलता प्रदान करता है चंदन। अनेकों फूल बगिया में पद्म से निखरता वृंदावन, जैन धर्म के नंदन आपको सत सत वंदन। यहाँ पर विराजित स्वामी जी, आप सभी को मथेर वंदनामी। इस सभागार में जो महानुभाव हैं उन सबको जय जिनेन्द्र। आज 12वें पद्धर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद जी महाराज साहब के अमृत महोत्सव में अपने भावों की अभिव्यक्ति चाहत करती हूँ। मारवाड़ सोजा चिटी के निकट पीपलिया बेरे पर सदा संपन्न क्षत्रिय फूलवाली परिहार गोत्रीय श्री देवाराम जी की पत्नी नंदा देवी की कुक्षी से विक्रम संवत 2006 पोष सुदी 14 को सोना का जन्म हुआ। इनके परिवार के ऊपर माँ सती श्री पन्ना कंवर जी की जो अनुकंपा की साक्षात मूर्ति, उत्कृष्ट संयम साधिका, अनेक शिष्याओं प्रशिक्षाओं की गुंडी माँ सती जी की असीम कृपा थी, जिसके फलस्वरूप देवाराम जी के घर परिवार के सभी भाई बहनों में जिन धर्म का गहरा प्रभाव दिखाई देता था। माँ सती जी समय समय पर सांसारिक भतीजों को प्रतिबोध देने के लिए पधारा करती थी और उनके सानिध्य में सभी परिवार बैठकर जिनवाणी का श्रवण लाभ करते थे। गौरवण्य बालक सोनू प्रतिभा का धनी, विवेक विनय आदि गुणों, शरीर के शुभ लक्षणों को देखकर माँ सती श्री पन्ना कंवर जी महाराज साहब ने कहा, अपने सांसारिक भतीजे देवाराम को बुलाया और कहा, हे देवानुप्रिय, ये बालक रत्न इस संसार रूपी गंगी में फंसने के लिए नहीं है। ये बालक इस संसार की या जिन शासन की प्रभावना करने वाली अनोखी प्रतिभा दृष्टिगोचर होती है, अतः तुम अपने पिता के समान, जिन्होंने मुझे तुम्हारी छोटी बहन विदुषी साध्वी सुगन कंवर को मेरी शिष्या के रूप में, भिक्षा के रूप में मुझे सहर्ष प्रदान किया, तुम भी ऐसे उदार गुणों को दिखाओ। देवाराम जी ने नतमस्तक होकर कहा, बुआ जी महाराज, आपको जिसको भी प्रतिबोध देना है आपको देने का पूरा अधिकार है मेरे परिवार में से। सती जी महाराज ने पक्का करने के लिए कहा, हे देवा, तुम अपने वचन से नहीं खिसकोगे? उन्होंने कहा, नहीं सरकूंगा। पन्ना कंवर जी महाराज साहब की नज़र उस 7 वर्षीय बालक सोनू पर टिकी हुई थी। उन्होंने कहा, ये बालक मुझे दे दो। मैं अपने गुरुदेव, स्वाध्याय प्रेमी, ललित लेखक, सौम्य मूर्ति, जपी तपी, समा के सागर स्वामी वर्य श्री चांदमल जी महाराज को शिष्य के रूप में भेंट करूंगी। उन्होंने उस बालक को सौंपने के लिए कहा। तब देवाराम जी ने कहा कि आपका आदेश सर्वोपरि है, आप जो कह रहे हैं, आप मेरे पिता से भी बड़ी हैं, आप ले सकते हैं। उन्होंने कहा, तुम अपनी सांसारिक अपनी माता मेरी सांसारिक भाभी राजकंवर और अपनी पत्नी नंदा देवी से पूछो। उन्होंने कहा, पूछने की जरूरत नहीं है। उनकी आंखें जलजला गई, आंखों में पानी आने लग गया और उन्होंने बालक को सौंपा। वही बालक आगे जाकर पारस बन गया। कुछ दिनों बाद बालक स्वाध्याय प्रेमी श्री चांदमल जी महाराज साहब के पास पहुंच गया। स्वाध्याय प्रेमी स्वामीवर्य श्री चांदमल जी महाराज साहब, आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब, आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब ठाणा के सानिध्य में हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, मारवाड़ी, प्राकृत, डिंगल, पिंगल, काव्य, छंद का विधिवत अध्ययन प्रारंभ हुआ। यह अनुक्रम 5.5 वर्ष पर्यंत तक चला। उसके पश्चात विक्रम संवत 2018
ज्येष्ठ बाधा सुदी 11 को ईस्वी सन 1961 24 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कटंगी गांव में उनकी जैन भागवती दीक्षा संपन्न हुई। 60 वर्षीय सी मूलचंद जी चौरड़िया मैनाबाई संघ से अनुनय विनय कर धर्म के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। गुरुदेव की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि वह अपने गुरुओं के प्रति विनय भाव से श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक गुरुजनों की दिन रात सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते थे। अनेक जीवन के कठोर अनुशासन को सोना की तरह अपने जीवन में ढाल लिया। गुरुदेव के सानिध्य में आते ही उनका नाम पारस बन गया और उसी दिन से उनका नामकरण पार्सव हो गया और सोना इसी नाम से पहचाने जाना लगा। गुरुदेव ने जीवन के कठोर अनुशासन में हर कसौटियों में सदैव उत्तीर्ण हुए। इसी के फलस्वरूप उनके गुरुदेव ने प्रसाद के रूप में अनेक सिद्धियां और विद्या प्रदान की। गुरुदेव जब भी प्रवचन व्याख्यान आगम की वांचनी करते तब सुनने वाला भाव विभोर हो जाता था। इनका आंसू कवित्व वेता गुण भी गुरुदेव के वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है। इनके व्यक्तित्व में सहज ही एक ऐसा आकर्षण चुंबक है जो एक बार इनके संपर्क में आ जाता है तो उनको भूल नहीं पाता है। आपकी प्रेरणा से उपाध्याय श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभावक श्री परमचंद्र जी महाराज साहब, तपस्वी श्री सुमप्रचंद जी महाराज साहब ने दीक्षा ग्रहण की। आपके मुखारबिंद से दीक्षित होने वाले सेवाभावी जय शेखर मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी जय घोष मुनि महाराज साहब, मधुर व्याख्यानी जय तिलक मुनि जी महाराज साहब, मौन साधक जय धुरंधर मुनि जी महाराज साहब, सेवाभावी जय कलश मुनि जी महाराज साहब, तत्व रसिक जय पुरंदर मुनि जी महाराज साहब और तपस्वी जय सुंदर मुनि जी महाराज साहब। श्रमणी वर्ग में जैन श्रमणी प्रमुखा डॉक्टर श्रीनिधि जी जो आपके सम्मुख विराजमान है, श्रमण निर्देशिका डॉक्टर सुध निधि जी, डॉक्टर श्रमणी निर्देशिका सुयश निधि जी, श्रमणी सुगम निधि जी, जैन श्रमणी सुधन निधि जी, जैन श्रमणी सुयोग निधि जी। आप जब तब ध्यान ज्ञान में लीन रहते, आप बच्चों और युवाओं में संस्कार देने के लिए सबल पुरुषार्थ करते रहे और साधना के क्षेत्र में सदैव जागरूक होकर साधना करते हैं। तत्व के क्षेत्र में सदैव तत्व गवेषणा करते रहे और शासन प्रभावना में नित्य प्रयत्नशील रहते हैं। आप हमेशा दृढ़ निश्चय रहे। आपका ये मानना था कि शासन की प्रभावना नित्य करनी चाहिए। आचार्य सुखचंद जी महाराज साहब के देवलोक गमन के पश्चात 12 सुदी 13 को संविक्रम संवत 2075 और ईस्वी सन 2018 में पूर्व घोषित आचार्य पद पर पार्श्वचंद जी महाराज साहब को 12वें पदर आचार्य पद पर हजारों की जन्मवेदी के बीच रायपुर मारवाड़ श्री संघ द्वारा चादर ओढ़ाई गई थी। आज मैं आपसे यही कहूँगी, उनके अमृत महोत्सव त्याग व्रत प्रत्याख्यान का लक्ष्य रखें। जय जिनेन्द्र।